Hello guys, welcome again. Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Tuesday and the time duration is around 5:55 p.m. in the evening. So today we are gonna discuss information regarding the Mumbai consulate. जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मुंबई कॉन्सुलेट के रिगार्डिंग है, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करनी है कि जैसे पहले आज मॉर्निंग तक ऐसा हो रहा था कि जो भी अपॉइंटमेंट मुंबई कॉन्सुलेट का अगर बुक करना है तो आ रहा था कि आपको वीएफएस के थ्रू करना है, पर अभी इन लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं। वो मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको अभी मुंबई कॉन्सुलेट में अपना वीज़ा फाइल वर्क परमिट सबमिट करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो अब एम्बेसी के थ्रू हो रहा है। फॉर दैट यू हैव टू फॉलो नेसेसरी स्टेप्स, और जिसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको करना है कि वीएफएस पोलैंड की जो एम्बेसी की वेबसाइट है उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप वीज़ा वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे डी टाइप नेशनल वीज़ा में आप जैसे क्लिक करते हैं, इसमें यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आप देखें हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आता है। वेबसाइट में आप जैसे क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस न्यू दिल्ली के लिए भी फॉलो हो रहा था। न्यू दिल्ली का इम्प्लीमेंटेशन लास्ट वीक में हुआ था, जिसमें लास्ट वीक में उन लोगों ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का प्रोसेस होता है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस, अब पूरा इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आगे प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके इंडिया लोकेशन के अंदर आप यहाँ पे देखें तो दो ऑप्शन आते हैं आपके। द फर्स्ट वन इज़ फॉर न्यू दिल्ली मुंबई लोकेशन, द अदर वन इज़ फॉर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का जैसे आपको सारा पता ही है, सारा इन्फॉर्मेशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मुंबई लोकेशन राइट नाउ। आप मुंबई में जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहले वीएफएस का ऑप्शन आ रहा था। अब अगर आप यहाँ पे देखें, नाउ यू आर गेटिंग ऑप्शन, दिस ऑप्शन राइट है। फ्रॉम हेयर यू कैन क्लिक ऑन द नेशनल वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर यहाँ से एक ऑप्शन आएगा। इसमें अभी मेरा लॉगिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन भी यहाँ से चेक कर रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा आता है कि अगर आप एक ही आईपी एड्रेस जो आपका है, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस कहते हैं उसको। अगर उसके बेसिस पर आपका एप्लीकेशन, ये लोग यहाँ से अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो ट्रेस कर रहे हैं। अगर आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स कर देते हैं तो फिर आपका लॉगिन ब्लॉक हो जा रहा है इसमें। फिर आप दूसरे सिस्टम पे चेक कर सकते हैं। मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लॉगिन करने में कुछ इशू आ रहा, फाइल रिमूव हो जाती है, तो आप एक न्यू ईमेल आईडी, न्यू पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। पर यहाँ जो ब्लॉकेज है तो आपके आईपी एड्रेस के बेसिस पे कर रहे हैं लोग। जैसे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, मैंने पिछली बार अभी एक आधे घंटे पहले अप्लाई किया था, तो उसमें सिनेरियो ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 बार मल्टीपल बार लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे क्लिक किया, तो उसमें वहाँ फिर लॉगिन होने में इशू आ रहा था। एक रेड लाइन में कुछ हाईलाइट दिखा रहा था, यू हैव बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम दिस करके, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा था। तो आप चेक कर लें, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो फिर सिस्टम चेंज कर लें, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका नॉर्मल एक सिस्टम से हो रहा है तो देन कीप ऑन ट्राइंग। अगर यहाँ से सर्विस देखें, सर्विस का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे वीज़ाज़ के बारे में आपके मुंबई लोकेशन के लिए बता रखा है, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, अदर वीज़ा। इफ आई क्लिक ऑन नेशनल वर्क वीज़ा, फ्रॉम हियर आई चूज़ द मुंबई लोकेशन, और आप पे एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ से, यू वोंट गेट मल्टीपल ऑप्शन राइट है। बिकॉज पहले वीएफएस का ऐसा होता था कि मल्टीपल लोकेशन पे ऑपरेट करते थे, 9 लोकेशन पे ऑपरेट करते थे। बट जो अभी का करंट सिनेरियो है, एम्बेसी देखें तो अभी पोलैंड के लिए 2 ही जगह पे है। एक मुंबई, कौन साउथ जोन की मुंबई, नॉर्थ जोन वालों के लिए न्यू दिल्ली लोकेशन, इंडिया के अंदर का बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखें तो फिर ये देखो, यहाँ पे मेरा इशू आने लग गया। द लिमिट ऑफ बुकिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वन आईपी एड्रेस हैज़ बीन एक्सीडेड। अगर जो आपका आईपी एड्रेस है उससे अगर आपने पहले लॉगिन करा है तो फिर आपका नहीं हो पाएगा इसमें। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा है तो मेरा नहीं हो पा रहा है इसमें। तो इसका आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अगर आप जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ से नेशनल रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके, उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती हैं। एक ही ईमेल आईडी आप यूज़ करना, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, बार बार चेंज मत करना। एक ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करें, तो उसमें ऐसा होगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर जो आपकी ईमेल आईडी है उसके अंदर एक लिंक आएगा, उसको आपको एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं तो उसको फिर उसके बाद 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वर्क परमिट वगैरह सारा वेरीफाई होता है। अगर उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे सही हैं तो 24 to 48 आवर्स के अंदर आप पे एक ईमेल आ जाएगा। ईमेल अगर आप पे आता है तो उसके बाद आप पे ईमेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 24 आवर्स के अंदर आपको फिल करना है। 24 घंटे के अंदर आप फिल नहीं करते हैं उसे तो आपकी जो एप्लीकेशन है सिस्टम से रिमूव कर देंगे वो लोग। 24 घंटे का टाइमलाइन है।
अगर आप वहाँ पे देखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करी है। जैसे ही आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म अपना वीज़ा फॉर्म अपना फिल कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का प्रोसेस होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने मेंशन करी है। अगर आप वहाँ जाके चेक करोगे सो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट बना के बता रखा है। अगर पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन है, कितने टाइम के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कितने टाइम के अंदर आप पे एक्टिवेशन ईमेल आएगा और कितने टाइम पे आपको वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई होकर आएगा। वेरीफाई होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ यू आर एबल टू फिल द फॉर्म सक्सेसफुली विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, जैसे ही आपका वहाँ से कॉन्फर्मेशन आएगा तो फिर आपका राउंड के बारे में आपको बता देंगे। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो उसके बाद अब फर्दर इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। फिर उसके फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप सबमिट करते हैं उसमें यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होने वाला है उसकी डेट इन लोगों ने मेंशन करी है। 28 तारीख को सितंबर 28 का दिखा रहा था, 12 से पता नहीं कितना टाइम ड्यूरेशन का। आप नेक्स्ट करते हो यहाँ पे, इफ़ यूल क्लिक राइट है, इफ़ यूल क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स जो आपका नेक्स्ट का है, अगर इसमें आप क्लिक करते हैं तो इसमें फिर आपका एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अपना जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज़ ऑन 28 सितंबर एंड द टाइम ड्यूरेशन इज़ अराउंड 12 PM आई गेस। तो उन लोगों ने पूरा टाइम अभी एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, उसमें देख लेना जो फर्दर ड्रॉ कब होने वाले हैं, तो फिर उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वहाँ पे चेक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें ये भी बोल रखा है, अगर आप एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं वो उनके सिस्टम पे रहती है। अगर जो आपका ड्रॉ होता है, ड्रॉ में कुछ कैंडिडेट उसमें से वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में अगर आपका नेम आएगा तो आप पे फिर वहाँ से एम्बेसी से एक ईमेल आएगी कि आपका अपॉइंटमेंट इतने डेट का है, इतने डेट में आपको सबमिशन करना है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपका सबमिशन हो जाएगा। जो भी आपकी फ़ी वगैरह है तो उसमें आपको बताया जाएगा कितनी आपको फ़ी पे करनी है। दे लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल। और इसके अलावा जिसका नहीं होगा तो फिर उसको नेक्स्ट ड्रॉ के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही पूरा प्रोसेस वर्क करते रहेगा। और इसके अलावा इन लोगों ने एक चीज़ और मेंशन करा है, अगर जो आपका वर्क परमिट है, वर्क परमिट की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ही आपका नेम आएगा। जैसे अभी लकी ड्रॉ, जो अभी लकी ड्रॉ कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ आपका 28 सितंबर को होता है जैसे, ठीक है। उसमें अभी फ्यू कैंडिडेट का नेम आ जाता है और ये दिसंबर अब चलते रहेगा। सो ऑन इनका जो टाइम होगा उसमें पूरा प्रोसेस चलते रहेगा। अगर आपका नेम नहीं आता, आपका फाइल पेंडिंग में रह जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से 10 कैंडिडेट का इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में नेम आ गया, जो रिमेनिंग कैंडिडेट है जिसकी फाइल सिस्टम पे है, उसका तब तक का नेम आने की, नेम जो उसका लकी ड्रॉ में नेम आने के चांसेस हैं जब तक उसकी फाइल वर्क परमिट वैलिड है। अगर आपका आज नहीं आया, दिसंबर तक आपका नहीं आता और दिसंबर में आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा, तो दिसंबर में क्या करेंगे वो लोग, आपका फाइल वहाँ से हटा देंगे। उसके बाद ऐसा होगा फिर आपका कभी नहीं आएगा। जब तक आपका वर्क परमिट वैलिड है तब तक आने के चांसेस हैं। अगर एक बार आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है तो सिस्टम से आपकी फ़ाइल हटा देंगे वो लोग। इन लोगों ने ऐसा भी पूरा प्रोसेस इसमें बता रखा है, कैसे प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसीड आप करेंगे। अगर आप एक बार लॉगिन करके देखते हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और इन लोगों ने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। अगर SOP वगैरह देखें, दे हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। और मुंबई वाले अपना फिल कर लें, वर्क के लिए है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए है, नेशनल वीज़ा के लिए है, नेशनल अदर के लिए है। तो आप यहाँ पर लॉगिन करके चेक कर लें। अगर नेम आता तो सही है। स्टूडेंट वीज़ा का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि फाइलें उतनी ज़्यादा नहीं होती स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और इसमें बता रहा हूँ स्पेशली ऑल द कैंडिडेट हु आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जिसका नहीं है, जिसको एक्सटेंशन मिला है, तो अपना आप यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर लें। आप इसमें जो ऑप्शन है आपको चेक करके बता रहा हूँ मैं, इसमें आप क्लिक करते हैं, इसमें आपको स्टूडेंट का ऑप्शन भी आता है। स्टूडेंट में जाके अपना सेलेक्ट करो। जो साउथ जोन के अंदर जितने भी, साउथ जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने अपना स्टूडेंट वीज़ा का तो ईजिली हो जाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि फाइलें उतनी ज़्यादा नहीं होती। वर्क वीज़ा के लिए बल्क में सब लोग अप्लाई करते हैं। जो मुंबई कॉन्सुलेट वाले बंदे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं मुंबई से वेट कर रहे थे वर्क वीज़ा के लिए भी और स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी। स्टूडेंट वीज़ा वाले अप्लाई कर लें, आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट आता है, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में नेम आ जाता है, फर्दर प्रोसेस के लिए आपको बता देंगे। अगर 1-1.5 महीने के अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर ज़्यादा फाइल हुई तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। मेरे को लगता नहीं है कि वर्क वीज़ा में ज़्यादा इशू होगा, क्योंकि वर्क वीज़ा में ज़्यादा इशू होगा। नेशनल स्टूडेंट वीज़ा में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि फ़ाइल बहुत लिमिटेड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ जाते हैं, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड दैट GDP, तो इसमें जल्दी प्रोसेस कर देंगे। नेशनल स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। और सेम गोज़ फॉर न्यू दिल्ली लोकेशन एज वेल। ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होता नेशनल स्टूडेंट वीज़ा के अंदर, लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं। और आप लोगों में भी सारा ऐसा होता है, पीक टाइम होता है, जैसे सितंबर इनटेक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जनवरी इनटेक है, जो भी आपका इनटेक है, तो उस टाइम पर थोड़ी फाइलें बढ़ जाती हैं
क्योंकि लोग पर्टिकुलरली उस टाइम पे ही एक आधे महीने पहले अप्लाई करते हैं। तो अभी अगर देखूँ सितंबर इनटेक वालों का जितना भी कैंडिडेट हैं सब लोगों की मेरे को लगता है फाइलिंग होगी जिसने भी अप्लाई करा। रीअपील वाले बचे होंगे, रीअपील वाले दोबारा रीअपील कर सकते हैं। जो भी इनके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है उसमें तो खैर दोबारा आपको जाना नहीं पड़ता, 14 डेज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। पर जो रिमेनिंग कैंडिडेट है जिसको अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिला था, बहुत कम कैंडिडेट होंगे ऐसे, तो लोग अप्लाई करें। देयर माइट भी पॉसिबिलिटी आपको मिल जाए एज सुन एज पॉसिबल। जो भी नेक्स्ट आपकी डेट हो, क्या पता आपको यहाँ पे मिल जाए, और आपको प्रोसेस के बारे में वो लोग बता देंगे सारा। सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी। सो बेसिकली इन्फॉर्मेशन तो सारी ऑल जोन्स के लिए है, दैट इज़ फॉर नॉर्थ एज वेल एज साउथ जोन, जो मैंने पूरा प्रोसेस के बारे में बताया। पर जो पर्टिकुलर मुंबई कॉन्सुलेट की इन्फॉर्मेशन थी कि उनका एक्टिवेट हो गया है, मतलब यहाँ से इन लोगों ने सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, दैट वॉज फॉर द मुंबई, दैट वॉज फॉर साउथ जोन, और सारा मैंने कंफर्म कर ही दिया। अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह होती यू कैन रीच आउट टू मी। और इसके अलावा जो प्रोसेस के बारे में है, आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसमें सारा आपको प्रोसेस भी बता दूंगा डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, अगर होगी आपकी, देन यू कैन रीच आउट टू मी।